द्वितीय भास्कर एवचा, द्वितीय भास्कर के समान सुदामा जी को वर्णन किया गया। जब सांदीपनी मुनि के यहाँ सुदामा और कृष्ण पढ़ रहे थे, मित्रता हुई। एक दिन दुर्वासा ऋषि का वहां पर आगमन हुआ। दुर्वासा ऋषि उस कुटिया के सामने, गुरुकुल के सामने आकर के कहते, मैया भिक्षाम दे, मुझे भिक्षा दो, कुछ खाना है। मैया आती विचार करती कि थोड़े से चने अंकुरित हैं, अगर मैं ये इनको दे दूंगी तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे। तो मैया कहती कि आज अभी कुछ नहीं भाई है दुर्वासा जी, कुछ दिन के बाद आना है, कुछ समय के बाद आना, तो हम आपको भोजन भी कराएंगे। कहते ठीक है। चल देते दुर्वासा ऋषि। इधर गुरु माँ बुलाती कृष्ण को, कृष्ण सुदामा को लेकर के वन में जाओ, लकड़ी लेकर के आओ। दुर्वासा ऋषि आगे जाते, नेत्र बंद करके देखते कितना बड़ा गुरुकुल है, क्या इनके यहाँ कुछ खाने को नहीं है। नेत्र बंद करके जब देखते तो उस पोटली में जो चने अंकुरित हुए थे वो दिखाई पड़ा। श्राप दे देते कि इस चने को जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और उसी समय सुदामा जी सुन लेते। सुदामा जी उस पोटली को लेकर के सबसे किनारे जाते, लकड़ी तोड़ते, बरसात होने लगती। द्वारकाधीश कहते जो चना ले आए हो उसे खिला दो। सुदामा जी विचार करते कि अगर ये चने मैं द्वारकाधीश को खिला दूंगा तो दुर्वासा ऋषि ने जो श्राप दिया दरिद्र होने का, तो ये कृष्ण को भोगना पड़ेगा। किसी नदी में अगर ये चने डाल दूंगा तो नदी का जो जल है वो समाप्त हो जाएगा, नदी दरिद्र हो जाएगी। किसी वृक्ष के नीचे डाल दूंगा तो ये वृक्ष दरिद्र हो जाएगा, वो वृक्ष सूख जाएगा। ऐसा विचार करके सुदामा जी ने उस चने को स्वतः ग्रहण कर लिया कि मेरी वजह से कोई नदी, कोई पहाड़ क्यों दरिद्र बने, मैं ही दरिद्र बनता हूं।